हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत होती है आज रेडी होने से। नहा धो के मैं रेडी हो लगी थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी लगाई मॉइस्चराइजर क्रीम, क्योंकि पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है तो स्किन बड़ी ना रफ रफ सी हो रही है, इस तरह की बहुत टाइट टाइट सी। अभी तो ये देखो यानी सर्दी भी शुरू ही नहीं हुई है, जब भी पता नहीं मेरी स्किन ना बहुत टाइट टाइट सी होने लगी है। उसके बाद यहाँ पे ही मैंने बिंदी का भी और मांग का भी एक ही स्टिक से काम कर दिया, यानी ये मेरी मांग भरने की है। मैं इसी से बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि पसीना आता है ना तो बिंदी बहुत जल्दी हट जाती है, और फिर उसकी जो चिपकन होती है ना उससे निशान पड़ जाता है मेरे को माथे पे ना। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर ना बस सिंदूर की इससे ही थोड़ी सी बिंदी लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपना तैयार होके और पहुंच गई थी फिर किचन में, क्योंकि आज मुझे किचन में बच्चों की पसंद का खाना बनाना था, क्योंकि बच्चों की थी छुट्टी। तो इस वजह से मुझे बच्चों के लिए बनाना था कुछ स्पेशल तो कुछ नहीं, वो तो नॉर्मली खाते हैं। और बाहर देखो, मैंने हस्बैंड जी से कहा था कि आप इतने मशीन निकाल के और मशीन में पानी चला दो, ताकि इतने पानी भर जाए मशीन में, और मैं फिर आके कपड़े डाल दूँगी धोने के लिए। तो मेरी हेल्प करा रहे थे। तो इधर आ गई थी मैं किचन में। मैंने पूछ लिया था कि अगर आपको सैंडविच वगैरह खाना है या ब्रेड पकौड़े खाने तो बता दो, लेकिन बच्चे मना करने लगे थे। तो उसके बाद मैंने गैस पे रख दिया था दूध उबलने यानी गर्म होने के लिए। तो इधर मैंने दाल निकाल ली थी। सबसे पहले मैं दाल को अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि आज बच्चों की पसंद के बनाने थे मुझे दाल और चावल, क्योंकि बच्चों ने बहुत रात से ही डिमांड कर दी थी कि मम्मा कल हम खाएंगे दाल चावल। तो यहाँ पे मैंने उसको 3-4 बार ना अच्छे से पानी से ना खूब अच्छे से वॉश कर लिया था, नहीं तो ना उसमें झाग उठते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने कम से कम 3-4 बार उसे खूब अच्छे से वॉश किया, और तब उसको यानी गैस पे उबलने के लिए रखा था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने चाय मांगी थी, तो उन्हें बीच में चाय भी दे दी थी। तो वो चाय पी के कप को रख के चले गए हैं किचन से। उसके बाद ये देख लो अपना धीरे धीरे छोटा मोटा काम देख के, और फिर बीच में किचन में इस तरीके से मैं अपने काम को देख रही थी। यहाँ पे मैंने दूध को दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि ये गैस हमारी ना कम मंदी होती है। क्योंकि अब दूध ना उबल गया था, तो बस मुझे उसे थोड़ा सा अच्छे से खदकाना था, यानी अच्छे से खदक जाता है ना तो फिर उस पर ना मलाई काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो इसलिए मैंने उसको दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र करके और उसको खदकने के लिए छोड़ दिया था। और एक तरफ कुकर रख के गैस पे, और उसमें जल्दी से पलट दी थी मैंने दाल। और दाल को डालने के बाद दाल में मैं उबालते टाइम सिर्फ हल्दी और नमक और हल्का सा हींग डाल लेती हूँ कभी कभार, क्योंकि ऐसा होता है ना दीदी को पसंद नहीं है, लेकिन अब दीदी नहीं है तो मैं डाल लूँगी आज हींग थोड़ा सा। मुझे अच्छा लगता है उबालने के साथ हींग डाल लेती हूँ तो मुझे उसकी बहुत अच्छी महक लगती है। तो यहाँ पे मैंने फिर कुकर को कर दिया था बंद, ये तीनों चीज़ डाल के। अब इस दाल को ना बहुत जल्दी बन जाती है, कहने का मतलब ये है। सिर्फ इसमें एक सीटी लगाओ, नहीं भी लगाओगे ना तभी ये बहुत अच्छे से बन जाती है। और यहाँ दूध काफ़ी अच्छा खदक गया था, तो अब मैंने उसको उतार के ना साइड में रख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरे भिगोने में ना पानी भर के रख दिया था, क्योंकि मुझे बनाने थे अब राइस। तो यहाँ पे बीच में आ गई थी कि थोड़ा सा इतने पानी बॉईल हो जाएगा खूब अच्छे से, इतने में अपने आके मंदिर में कान्हा जी को नहला देती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि ना पानी जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है ना तभी मैं चावल डालती हूँ, ताकि ना उसमें ना फिर बहुत अच्छे से चावल खिले खिले बनते हैं। और आप अगर हल्का सा नींबू डाल लो ना चावल के अंदर, तो एक एक चावल ना काफ़ी लंबा भी और यानी बहुत अच्छा खिलवा चावल बनता है एकदम से। उसके बाद आराम से बैठ के अपना पूजा करी, और फिर यहाँ पे आराम से बैठ के अपना पूजा करी। थोड़ा सा फ़ोन की मैंने डायरेक्शन चेंज करी, क्योंकि पता नहीं कैसे काला काला बार बार फ़ोन में वो आ रहा था। तो मैं पूजा हमेशा ना तभी स्टार्ट करती हूँ, पहले मैं सही से सेट कर लेती हूँ। ऐसे ही अपना अरेंज करना होता है, तभी अपनी यानी वीडियो वगैरह शूट हो पाती है। तो यहाँ पे फिर आराम से पूजा करने के बाद और मैं आ गई थी फिर पीछे की तरफ जल देने के लिए। जल दे के फिर मैं अपनी मशीन में पानी हो गया था काफ़ी अच्छा फिल, तो फिर मैंने उसमें निरमा डाला और कपड़े डाल के ना मशीन चालू कर दी थी। और मैं बीच में ना ये देख लो आपको एक साथ ना कई काम करती हूँ, तो इस बात से ना बहुत हस्बैंड जी वो हो जाते हैं थोड़ा कभी कभार गुस्सा। तो यहाँ पे वो भी खड़े थे, वो कह रहे थे कि आप इसको चला के छोड़ जाओ, मैं राउंड होंगे तो मैं भर दूंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा टाइम पीछे ही हूँ, कुछ अपना देख लूँगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पे वो खड़े थे। उसके बाद मैं वापस से अपना किचन में आ गई थी, और ये मैं दिखा रही थी बाहर का नज़ारा। बहुत ही प्यारा बाहर ना बहुत अच्छा होता है, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम। और फिर किचन में वापस आने के बाद मैंने ना चावल को बहुत अच्छे से साफ़ करके रखे हुए थे, और फिर यहाँ पे उन्हें यानी जितना मेरे को बनाने थे तो मैंने थोड़े से ले लिए, और फिर उनको भी ना काफ़ी अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था 2-3 बार।
क्योंकि ना चावलों में हल्का हल्का ऐसा होता है, बहुत सी बार कण और वे होते हैं ना चावलों के छिलके से, वो रह जाते हैं। अगर उन्हें अच्छे से वॉश ना करो तो फिर वे रह जाते हैं ना, तो फिर बेकार लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके और फिर डाल देते भिगोने के अंदर बनने के लिए। और मैं आपको बता दूँ इतने प्यारे चावल बनते हैं। हमारे घर के चावल हैं, घर के क्या, ये हमारी बड़ी दीदी के यहाँ से आ रहे हैं, नंद के यहाँ से, उनके घर के होते हैं चावल, तो उन्हीं के यहीं से आए थे ये। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इनमें ना, बहुत ही, हम कितना भी मोल के ले लें वो नहीं अच्छे लगते, हमें यही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मुझे आज चीनी पलटनी थी, चीनी का कट्टा मंगाया था, तो मुझे ये ड्राम वॉश करना था। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड जी, पहले तो मैं वॉश कर रही थी, तो वो अपने नेल्स वगैरह कट करने में लग रहे थे। उसके बाद उन्हें कहने लगे कि आप अंदर देख लो, मैं इसको वॉश कर दूँगा। मैंने बोला भी था कि नहीं मैं कर लूँगी, आप रहने दो, क्योंकि ऐसा रहता है ना, फिर बाहर कोई रहता है ना तो फिर अजीब सा लगता है, वो कोई ना कोई टोक देता है कि हाँ भाई बीवी के साथ वर्क करा रहे हो, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो यहाँ पे फिर वो माने नहीं थे, वो कहने लगे कि आप रहने दो। आप देख ही रहे हो, मेरी आवाज़ से पहचान सकते हो, मेरी तबीयत ना ठीक नहीं चल रही है, गला बहुत ज़्यादा यानी ऐसे बंद बंद हो रहा है, सांस भी ऐसे अजीब से चढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं तो आ गई थी अंदर की तरफ, और वो यानी बाहर ड्राम वगैरह वॉश कर रहे थे, क्योंकि इस ड्राम को ना अच्छे से वॉश करके और सुखा के मुझे इसमें चीनी पलटनी थी। तो इस वजह से हस्बैंड जी ने मेरी हेल्प करा दी थी। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से वॉश कर दिया था ड्राम को, और उसके बाद उन्होंने धूप में सुखा दिया था। तो यहाँ मैं कपड़ों को निकाल के, और बीच बीच में यानी ये देख लो मशीन का काफ़ी कपड़े हो रहे थे मेरे 2 दिन के, तो यहाँ पे मैंने बीच में निकाल के उन्हें सुखा भी दिया था, डाल दिए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि मुझे तड़का लगाना था दाल में बच्चों के उठने से पहले पहले, क्योंकि अभी बच्चे उठे नहीं थे। तो ये रहता है उनके उठने से पहले पहले मैं जो कुछ काम कर सकूं कर लूं जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़ा बेटा मेरा वो करता है, बाकी तो बड़े तो दोनों कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इधर मेरी दाल भी मैंने छोंक लगा के अच्छे से, और मैं ज़्यादा ना बस छोंक को तो खूब अच्छे से भूनती हूँ। दाल को डालने के बाद मैं ज़्यादा देर नहीं चलाती हूँ, नहीं तो फिर कढ़ी बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी दाल बहुत अच्छे से बॉईल हुई थी। तो मैं उसे ज़्यादा देर लो रझाती नहीं हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट ही रझाती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी जब हम उसमें एक सीटी लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से उबल जाती है। तो उसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी उबली भी रहती है। तो छोंक को खूब अच्छे से भून लो और खूब अच्छे से उसको रेडी कर लो, तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम यानी उसको करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी थी, और दूसरी तरफ मेरे चावल भी मैंने चेक कर लिए थे, तो वो भी नॉर्मली यानी बन ही गए थे, कहने का मतलब ये है नॉर्मली कह रही हूँ, वो भी बन के यानी लगा मुझे कि काफ़ी अच्छे वो हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने ना ये देख लो उसको थोड़ी ही देर बाद यानी उतार के, और उनको भी यानी साथ के साथ मैंने क्या कहते हैं पसा लिए थे चावलों को छलनी में। और वापस से मुझे ये लगा कि थोड़ा सा जब मैंने यानी इनको पसाने की देखा तो मुझे थोड़े से लगे कि हैं, तो मैंने वापस से भिगोने में ही पलट के और उनको प्लेट से ढक के रख दिया था। ते जो भी हल्की माड़ी कमी रहेगी वो थोड़े से उसमें अच्छी खासी हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अपना सब चीज़ को और किचन को अच्छे से क्लीन करके, और जो भी बर्तन हुए थे उनको साथ के साथ वॉश करके, ये रहता है ना किचन को मैं बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करके चली जाऊंगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल कोई भी कुछ नहीं खाएगा। जब कोई खाएगा जब देखा जाएगा उनको, क्योंकि बच्चों को तो राइस ही खाने, बड़े भी राइस खा लेंगे, सिर्फ एक पापा खाएंगे चपाती, तो उनके लिए जब बना दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना और हस्बैंड जी का थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाया। तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी चाय ले लेंगे, अगर वो बोलेंगे तो ब्रेड सेक दूँगी, बाकी तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो चाय पीते हैं, चाय बहुत कम पीते हैं, कभी कभार तो पी लेते हैं मेरे साथ, बाकी नहीं भी पीते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ देखो आराम से यहीं पे बैठ के ना पानी पी लिया था, और मैं बैठी नहीं हूँ, सिर्फ खड़ी हूँ इस तरीके से गोडे मोड़ के, क्योंकि कहते हैं ना सीधे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे लगभग सारे कपड़े धो भी गए थे और मैंने सुखा भी दिए थे, थोड़ी हस्बैंड जी ने भी मेरी हेल्प करा दी थी। उसके बाद ये ड्राम सूख गया था बहुत अच्छा खासा, तो मैंने फिर साथ के साथ इसमें चीनी पलट दी थी। और कमेंट्स करके बताना भाई ये मौसम में ना चीनी इस तरीके से कैसे हो जाती है, बहुत सील रही थी बहुत ज़्यादा। ये देखो जिसमें कि अच्छी जगह रखी थी, ऐसे कहीं गीली जगह भी नहीं रखी थी, और धूप काफ़ी अच्छी निकल रही थी, तो कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख गए थे इतने। यानी मैंने अंदर किचन का काम करा या फिर थोड़ी देर बैठी, और फिर मैंने साथ के साथ सारे कपड़े तार लिए। फिर अपना एक एक करके ये देखो मैंने सारे बेडों पे, यानी आज 3 बेड की मैंने बेडशीट उतार के वॉश करी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और कनागत चल जाएंगे अब तो, इस वजह से भी फिर ये रहता है ना, इतने कनागत चलते हैं तो बीच में हम बहुत कम वो रहता है कि ज़्यादा उसमें रहते हैं, क्योंकि कनागतों में ना ये खाने पीने में ही बहुत टाइम निकल जाता है, बैक टू बैक कनागत आ जाते हैं किसी ना किसी के।
और यहाँ पे इसलिए मैंने ना पहले ही सारे बेड की बेडशीट बहुत अच्छे से सारी उतार के वॉश कर दी है। सारे बेडों पे दूसरी बेडशीट लगा दी है। तो यहाँ पे मैंने तीनों बेडों पे फिर बेडशीट बिछाई, क्योंकि मेरा काम लगभग सारा हो गया था। तो ये था कि अब बच्चे उठ भी गए थे और बच्चों का ब्रेकफास्ट भी करा दिया था मैंने उन्हें। तो अब इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए बिठा दूँगी कि अब थोड़ा सा क्योंकि इन्होंने टीवी भी देख लिया है, तो अब थोड़ी देर बैठ के पढ़ लेंगे। और थोड़ी ही देर में हस्बैंड जी की डिमांड हो गई थी कि भिंडी बना लो थोड़ा सा, यानी ऐसा होता ना, एक सब्ज़ी टाइट भी चाहिए होती है दाल के साथ में। या तो अधिकतर सूखी सब्ज़ी कुछ ना कुछ हम बना ही लेते हैं, या तो चोखा बना लेते हैं, उन्हें चोखा भी बहुत पसंद है। तो आज उनका मन था कि भिंडी बना लो, टमाटर और हरी मिर्च की, प्याज मत डालना है आज, बगैर प्याज के, यानी तड़का लगाऊंगी सिर्फ मिर्च का और टमाटर का भिंडी के अंदर, क्योंकि मन था हस्बैंड जी का कि इस तरीके से बनाओ। उसके यहाँ बाद मैंने सारे यानी अपनी भिंडी फ्राई करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे सारे मिर्च मसालों को बहुत अच्छे से डाल के, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और हींग अच्छे से डालकर खूब अच्छे से भूनने के बाद ना फिर मैंने ना इसमें भिंडी डाल दी थी। और मैं आपको बता दूं, बाद में ना बहुत, यानी हस्बैंड जी तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत टेस्टी लग रही है, बगैर प्याज के भी काफ़ी अच्छी लग रही है। हम अधिकतर बहुत कम चांस होते हैं जो प्याज का यूज़ करते हैं, अधिकतर हमारी सब्ज़ी ना बगैर प्याज की ही बनती है। जबकि हमारे घर की प्याज हो रही है, यानी प्लॉट में हुई थी प्याज, जैसी हुई थी ना वह अभी इतनी की इतनी रखी है, क्योंकि हम बहुत कम चांस होता है। अब जैसे आगे नवरात्रि चल जाएंगे और श्राद्ध में भी हम बहुत कम चांस होता है जो प्याज खाते हैं। और यहाँ पे देखो भिंडी का कलर कितना अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को फ्राई कर दी थी और थोड़ी देर ढक के छोड़ दिया था।